तो भाई कयामत की रात है और इन दोनों शख्सों को भगवान की तलाश है। मेरे दाईं ओर बैठे हैं और सीट पे दिनेश मित्तल जी, जो कि गुरुग्राम के बिजनेसमैन हैं और कई डाल के बिजनेस चला रहे हैं। इसका गिला गिला मेरे खब्बा पास से बैठे हैं विपिन कटारिया जी, जो कि गुरुग्राम के बिजनेसमैन हैं और कई डाल के इनके भी बिजनेस हैं। और इन दोनों शख्स को भगवान की तलाश है। आज इसे के ऊपर हमारी भी आस है। पहले तो राम राम मान देती भाई राम राम सब भाइयों ने। मैं विपिन कटारिया गुड़गांव से, मैं व्यापारी आदमी, मैं धर्मो भाई के पास आया हूँ भगवान की तलाश में। राम राम भाई सभी भाइयों ने। मेरा नाम दिनेश मित्तल है। आपने धर्मू भाई के साथ मेरे को बहुत बार देखा है। मैं धर्मू भाई का सादर आभार व्यक्त करता हूँ, जो मेरे को और मेरे छोटे भाई विपिन कटारिया जी को आज इन्होंने गुरुग्राम से यहाँ पे आमंत्रित किया है। तो दिनेश भाई और विपिन भाई, ईब तक के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इस धरती को, इस ब्रह्मांड को, इन चांद और सितारों को बने हुए पता नहीं कितने साल हो गए, बहुत लंबा अरसा है। लेकिन समस्या ये है कि बड़े बड़े संत, महात्मा, विद्वान जो है पता नहीं कौन कौन हुए हैं, जिन्होंने भगवान की तलाश के लिए अपना सब कुछ पूरा का पूरा जीवन लगा दिया। तो आपको क्यों भगवान की तलाश है? सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि भाई जिस चीज़ की तलाश होती है ना भाई, उसकी प्यास होती है। जैसे प्यासे को पानी की तलाश होती है क्योंकि उसको प्यास होती है। तो धर्मू भाई, ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं भगवान शब्द का अर्थ समझाना चाहता हूँ जी। जितनी भी आपकी जनता है, मेरा ऐसा मानना है कि 60 से 70% लोग ऐसे होंगे, या 80% 90% भी ऐसे होंगे जिनको भगवान शब्द के अर्थ का नहीं पता। और जो कैमरामैन हमारे पीछे भी देख रहा है ना, उसको भी भगवान शब्द के अर्थ का नहीं पता है। तो दिनेश भाई सही मौका पड़ा है क्योंकि पॉडकास्ट स्टार्ट हो लिया है। हाँ। और आप को पूरा मौका दे दिया गया है। हाँ। कि भगवान शब्द के अर्थ को आप परिभाषित करो। तो भाई भगवान शब्द का अर्थ ये है कि जो एक इंसान है या जो ये ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलके बना है, जिसमें वैसे भूमि, गैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ठीक है। सो भगवान शब्द उन 5 तत्वों से मिलके बना है, उसको ही भगवान बोला जाता है भाई। लेकिन दिनेश भाई जो जो 5 तत्व आपने नाम बताए हैं विपिन भाई, ये 5 ही तत्व जो है वो चेतन नहीं है। और जो भगवान है, यदि हम कल्पना करें या फिर उसकी सत्य की तलाश में जुटे, क्योंकि इस धरती के ऊपर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो न्यू कहें कि भाई भगवान तो है को नहीं, नास्तिक है पूरी तरह से। उनका न्यू कहना है कि भाई एक एनर्जी है जो काम कर रही है पूरे ब्रह्मांड में और उसी एनर्जी से सब कुछ चलता है। पहले तो न्यू बताओ, आप भगवान को जड़ मानो हो कि चेतन मानो? भाई मैं भगवान को ना जड़ मानता हूँ ना चेतन मानता हूँ, क्योंकि जो 5 तत्व आपने बताए हैं, ये 500 के 500 तत्व विपिन भाई, दिनेश भाई जड़ हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति के 5 तत्व आपने बताए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। प्रकृति क्योंकि ज्ञान शून्य है, प्रकृति अपने आप कुछ नहीं कर सकती। जैसे कि आपने बताया भूमि यानी कि धरती यानी कि मिट्टी, यस, पानी, और फिर वायु, फिर आकाश, और फिर अग्नि। तो अग्नि है तो वो खुद कुछ नहीं कर सकती, वायु है तो वो खुद नहीं कर सकती, या फिर जो भूमि है, मिट्टी है, इनको कोई ना कोई फोर्स करेगा तब जाकर के बात बनेगी। ये बताओ आप। तो भाई मेरा थोड़ा सा इसमें मत ये है कि भगवान शब्द के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हुए हैं, और अगर आप YouTube, Instagram और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन सबको उठा के देख लो। वहां पे अगर आप लिखोगे कि क्या भगवान एग्जिस्ट करता है, या मैं इंग्लिश में उसका अनुवाद करूं डज गॉड एग्जिस्ट, इसी के ऊपर हमारा आज की डेट में हमने ये पॉडकास्ट बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम तीनों भाई आज इकट्ठे हुए हैं, और धर्मू भाई मेरा आपसे वादा है जब हम यहाँ से उठेंगे तो भगवान को ढूंढ के ही उठेंगे। अच्छा जी। हाँ, ढूंढना तो उसको जाता है जो चीज ना हो। क्यों जी विपिन भाई? धर्मो भाई परमात्मा है और वो बिल्कुल है। वो एक एनर्जी है जो कि काम कर रही है, क्योंकि बिना उस मालिक की मर्जी के तो पत्ता नहीं हिलता। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक सांस अंदर लिया, क्या उस मालिक की मर्जी के बिना वो सांस बाहर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि आप अभी सांस ले रहे हो, अगला सांस बाहर आएगा या नहीं आएगा? इसकी कोई गारंटी नहीं। तो उस मालिक की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हमारी क्या बात है? नहीं, वो एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी को कैसे आप महसूस करते हो, कैसे आप देखते हो, मैं इसका एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पहले एक महाभारत आती थी, जो सबसे पहली महाभारत होती थी, ठीक है, जिसको कि हम आजकल तो घर घर में हो रही है, हर घर में हो रही है। जो महाभारत आती थी उसके अंदर बीच बीच में ना एक वो आता था विवरण कि एक पीछे एक भगवान बुद्ध के टाइप एक बंदा बैठता था, एक चक्र घूमता था। वो कहता था मैं समय हूँ, मैं काल हूँ,
मैं समय हूँ, मैं काल हूँ। तो उसमें वो ये बताता था कि कोई है जो हमें एक संदेश दे रहा है कि परमात्मा है। वो पहले ही हमें चीजें बता रहा था कि आगे आपको ये देखने को मिलेगा। नहीं पहले तो नहीं बताओ विपिन भाई, भगवान एक है, भगवान अग एक है। 2 हैं, अग 3 हैं, अग 4 हैं, अग 5 हैं। परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है। नहीं आपने भक्ति भाई उस एक की मैं करनी है। इसमें आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो कहते हैं अल्लाह ईश्वर सब एक है, काबा काबा ये सब एक है, जो एक वो परिभाषा दी जाती है। भगवान की जो हमने परिभाषाएं बनाई हुई हैं, जैसे कोई अल्लाह के नाम से पूछता है, कोई भगवान के नाम से पूछता है, कोई ब्रह्मा के नाम से पूछता है, कोई गुरु नानक देव जी के नाम से पूछते हैं। ये सारी नदियां हैं, जब नदियां मिलके एक समुद्र में जाके मिलती हैं, उस समुद्र को भगवान बोला जाता है। तो मैंने एक बात और बता दो विपिन भाई, दिनेश भाई, आपने भगवान की तलाश कर ली, अब करने लग रहे हो? भाई मैं तो ऑलमोस्ट कर चुका हूँ। अच्छा जी, उस मतलब वो पड़ाव थोड़ा सा अभी पेंडिंग है, ठीक है। बट हाँ कि ये एक पैडी रह रही है, 1-2 पैडी रह रही है, मुझे लग रहा है। अच्छा मतलब भगवान के पाँव पकड़ोगे, हाँ। अब भगवान का पोंछा पकड़ोगे, अब उसकी गहटी पर लटकोगे। भाई भगवान को पाने के लिए ना तो उसके पाँव पकड़ने की जरूरत, ना उसकी घेटी पकड़ने की जरूरत, और ना उसका पोंछा पकड़ने की जरूरत। भगवान को पाने के लिए आपको अपने अंदर कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। जैसे कि आपको अपने अंदर ग्रेटिट्यूड लाना पड़ता है, आपको जीवों पे दया करनी पड़ती है, लोगों की सेवा करनी पड़ती है, लोगों को प्रेम भाव से देखना पड़ता है। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है जो जैसे जो हमने एक अस्तित्व के रूप में जिससे हम बोलते हैं कि ये एक मूर्ति बना दी, ये भगवान है। भगवान कहीं मंदिरों में नहीं है, भगवान आपके आसपास ही है। भगवान कण कण में भगवान है, कण कण में है। लेकिन विपिन भाई आजकल तो एक और चल रहा है सिस्टम, मतलब आधी दुनिया तो नको है अब भाई भगवान ने यह दुनिया बनाई है, और आधे लोग जुट रहे हैं भगवान बनाने में। हर रोज एक नया भगवान पैदा कर देते हैं। तो मतलब मैं एक सेकंड विपिन भाई, मैं एक बात आप ही काटना चाहूंगा, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज भी ये डिबेटेबल टॉपिक है। इतनी सदियां बीत गई, इतने युग बीत गए, इतने लोग मर गए, इतने लोग अभी भी चल रहे हैं, आगे भी डिबेटेबल टॉपिक रहेगा कि क्या इंसान ने भगवान को बनाया या भगवान ने इंसान को बनाया। बड़ा सवाल है ये। तो किस निष्कर्ष पे पहुंचे? धर्मो भाई देखो, आपने एक बात बोली कि परमात्मा है, वो एक है या कितने हैं, पहले उस बात पे आते हैं। मेरी घरवाली है, मेरी बीवी है मनीषा, वो बहुत धार्मिक है, पूजा पाठ करती है, मंदिर भी जाती है। मंदिर अपने आप एक वर्ड है। मंदिर का मतलब होता है मन के अंदर। मैं कहता हूँ मंदिर का मतलब अगर मन के अंदर है, तो जो चीज उस परमात्मा ने हमारे मन के अंदर बनाई है, जब तक मैं अंदर झांक के नहीं देखूंगा तो मैं बाहर कहाँ से ढूंढूंगा? ठीक बात। उसको अंदर ढूंढना, तो अंदर ढूंढने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। बहुत सीधी सी बात है। आप मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आप मेरी जगह यहाँ किसी और जीव को बैठा दोगे, हम फर्ज करते हैं आप यहाँ पे किसी पशु पक्षी को बैठा दो, क्या उसकी बोली आपको समझ में आएगी? वो तो डिपार्टमेंट है, अपने अपने कोयल की आपको मेरी भाषा समझ आएगी, मुझे आपकी भाषा समझ आएगी। जब तक मेरे जैसा कोई इंसान आपको नहीं समझाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, और जब आपके जैसा कोई इंसान मुझे नहीं समझाएगा, मुझे भी समझ नहीं आएगा। लेकिन विपिन भाई भाषाएं भी तो अलग अलग हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पता नहीं कितने प्रकार की भाषाएं की बात कर रहे धर्म भाई। हाँ, तो वह भी तो इंसान को समझाएगा, वह भी तो इंसान है जिनकी भाषा बोलियां अलग अलग हैं। बिल्कुल, तो कई बार उनकी भाषा भी नहीं समझ में आती। धर्मू भाई मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। ना रुको, पहले तो नहीं बताओ आप लोग हो कौन? भगवान की तलाश में जो आप लोग जुटे हो, आपने कहा भी भीतर देखो, अंदर मैं देखो। थोड़ा अपना परिचय देना चाहता हूँ। अंदर तो फेफड़े हैं, हार्ट है, किडनी है। नहीं उसकी बात नहीं कर रहे आप, बिल्कुल ठीक है। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ धर्मो भाई। मेरा नाम दिनेश मित्तल है। ये तो घर के अंदर है। 2013 में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स किया था भाई। मैं कभी भी इतना धार्मिक और इतना स्पिरिचुअल नहीं था। मैं आपको सही बताऊं, मैंने 10 साल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में नौकरी करी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करी है। 2021 में मैंने जॉब छोड़ के अपना एक व्यवसाय, छोटा सा व्यवसाय स्टार्ट किया। आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूं, जो गुरुग्राम में हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो 5 साल में मैंने अपना सफर सर 20 लाख से स्टार्ट किया था,
और आज मैं 20 करोड़ की नेटवर्थ पे हूँ गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। और मैं हम आपने तो फिर पैसे की तलाश करी है, भगवान की तलाश कहाँ करी है? पैसे की क्यों तलाश विपिन के साथ ये नहीं आप तो दुनिया को बहका रहे हो। नहीं धर्म भाई, मतलब देखो, पैसे की तलाश कर रहे हैं, अर्जुन का बोले मुझे भगवान की तलाश है। पैसे की तलाश के साथ साथ मैंने भगवान की तलाश भी करी है। मैं रोज सुबह 3:30 बजे उठ के भगवान को ढूंढने निकलता हूँ कि अच्छा। कहीं मुझे वो मिल जाए। अब ये और मैं उससे पूछूं दुनिया इतने दिन से बनाने कहाँ छुपे थे? ना दुनिया बनाने वाले, दुनिया तूने क्यों बनाई? काहे को दुनिया काहे को बनाई? दुनिया बनाई। तो विपिन भाई तो कह रहे हैं अंदर देखो, हाँ। अंदर तलाश करो। और दिनेश भाई कह रहे भाई सुबह 3:30 बजे उठता हूँ हाँ। और भगवान की तलाश में बाहर निकल जाता हूँ। हाँ। अब ये मेरा समझ में नहीं आ रहा, एक बाहर ढूंढ रहा है, एक अंदर ढूंढ रहा है। नहीं, उसमें क्या है धर्म भाई, अंदर देखने से मेरा मतलब ये है हम्म। कि जब हम आंखों को बंद करते हैं तो हम जब भी मेडिटेशन करते हैं, वो मेडिटेशन हम यहाँ से करते हैं, माथे से, ये बीच में से। तो आंखें बंद करने के बाद जो हम ध्यान लगाते हैं वो इधर से लगाते हैं। देखो ऐसा है जी विपिन भाई, अब जो हिंदू जो थॉट प्रोसेस है या फिर आइडियोलॉजी है, उसमें तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आलती पालती लगा के मेडिटेशन करी जावे है। क्रिश्चियनिटी में अगर बात करें तो चर्च में जाके न्यू न्यू कराया जावे है और जूते पैर के चर्च के अंदर जाया जावे है। मुसलमान ऐसे करते हैं। हाँ, तो सब इतने धरती के ऊपर विचारधाराएं हैं, आपकी विचारधारा को बेस्ट क्यों मानूं मैं, ये बताओ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। कि मेरी विचारधारा को बेस्ट नहीं मानना चाहिए। नहीं, क्यों मानूं? जो हम क्रिश्चियन को बोलते हैं, हाँ। वो जो अपने जीसस को याद करते हाँ। हैं, उनका भी एक ही परमात्मा है। उसका उनका अलग हो? नहीं, सबका मालिक एक है। मैंने डिपार्टमेंट पहले बोला बन रहे हो। परमात्मा एक है। नहीं, आपको बोलना तो क्या हुआ है, मैं क्यों मानूं नहीं, आपकी? ये मेरा विचार, ये मेरे जो आपका क्या विचार रिसर्च है? करिए। भाई मेरा विचार तो देखो ये है कि भगवान तो एक ही है। देखो एक बात का जवाब अब तक आप लोगों ने नहीं दिया कि भगवान है या नहीं। ना 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 ना, भगवान की तलाश में निकलने वाले आप दो परिंदे हो कौन? ये तो घर क्या नाम धर दिया, धर्मो एक का नाम भाई- धर दिया विपिन कटारिया, दूसरा का नाम धर दिया दिनेश मित्तल। इन भाई, मैं बताता हूँ अपना इसका। परिचय दूसरे तरीके से देना चाहता हूँ। हाँ, बिजनेसमैन तरीके से वो नहीं बोलूंगा। स्पिरिचुअल विषय। यस, मैं चलो अपना आप तरीके बताओ। देना चाहता हूँ। भाई मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ जो एक परम शक्ति से जुड़ी हुई है। दूध के दुले हो आप। मैं दूध का दुला हुआ हूँ और मैं अपनी मन की शुद्धि के लिए और अपनी तन की शुद्धि के लिए आज डिटोल- अपने घर से निकला हूँ। डिटोल में ना जाए। जैसे हम रोज तन की शुद्धि करते हैं, वैसे मन की शुद्धि की भी जरूरत है। और मन की शुद्धि कैसे होती है? मन की शुद्धि होती है मेडिटेशन से, मन की शुद्धि होती है भगवान को याद करने से, मन की शुद्धि होती है लोगों को सेवा भाव करने नहीं, से। ऐसा तो नहीं कि आप भगवान की तलाश करते करते 20 लाख से 20 करोड़ तक का सफर पूरा करे आपने, और ईव जो है इस भगवान की तलाश में जिस तरह मुंडन भी मुंडा रखा आपने और तिलक लगा के माथा लीप कर एक और बड़ा डेरा, और आज आप 20 करोड़ की नेटवर्थ आपकी, तो 200 करोड़ की नेटवर्थ के लिए कोई ऐसा प्रयास तो नहीं चल रहा है साइड में? भाई बिल्कुल चल रहा है प्रयास, तो बिल्कुल इंसान। ये देखो भाई, हाँ गौर से देखिए इस शख्स को, 200 करोड़ का सफर। भाई, प्रयास तो हर बंदा करता है। देखो मेरा बिल्कुल भी पर्पस ये नहीं है कि मैं आज के बाद मतलब कुछ साल के बाद जाके संन्यास ले लूं। मटेरियल वर्ल्ड में मैं रहना चाहता हूं, बट मेरा अल्टीमेट पर्पस ये है कि मैं सोशल कोज के साथ जीऊं, कुछ समय के बाद लोगों की सेवा करूं, गौशाला खोलूं, ऑर्फनेज होम खोलूं। मतलब मैं सोशल वर्क कुछ करना चाहता हूं लोगों की सेवा के थ्रू। मतलब ये मेरा अल्टीमेट पर्पस देखो है। फिर घुमा फिरा के गोहाना की जो मत्तू वाली जलेबी है उसकी तरह सवालों के जवाब ये दोनों बिजनेसमैन देने लग रहे हैं। मैंने आप लोगों से ये पूछा है कि आप लोग हो कौन? क्या आपने, देखो आप लोग परमात्मा की तलाश में निकल लिए, लेकिन आप खुद कौन हो? भाई ये सबसे बड़ा सवाल यही है। हाँ, तो Who I am? हाँ, मैं बताओ। कहाँ से आया और मैं क्यों यहाँ इस धरती पे क्यों हूँ? अरे धरती पर हो तो फिर अरे संसार क्रांति का ऑफिस में केक रहो। भाई संसार क्रांति के ऑफिस में हम ये जानने के निकले हैं हम्म। कि भाई लोगों से पूछा जाए कि भगवान है या नहीं, और आप सबने कमेंट में ये बताना है कि अगर भगवान है तो वो क्यों है और कहाँ है और कैसे मिलेगा। देखो फिर घुमा फिरा के, मतलब यानी कि वही मत्तू वाली जलेबी की तरह घुमा दिया मामला। हाँ, और विपिन कटारिया जी कुछ विचारों में खो गए हैं। हाँ। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप लोग कौन हो मैं बताता हूँ, और कितनी यात्रा आप लोगों ने कर चुकी, मैं बताता हूँ। कितनी आपकी जो देखो जी, जितने भी हम इस इंसान बन के इस धरती पे हैं या किसी और ब्रह्मांड के किसी और धरती जैसे ग्रह पे हैं, चाहे वो इंसान है या कोई और जीव जानवर है, एलियन हो सही, कोई भी हो, हम सब अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। सबसे पहली बात, हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि मैं ही क्यों। दूसरी बात, कर्म कौन से?
जो हमारे कर्म बन रहे हैं, हम जो है धर्मो भाई अभी कर्म जूनी में और भोग जूनी में है। ठीक है, एक इंसान ही है जो कि कर्म जूनी में और भोग जूनी में है। इंसानों को छोड़ के जितने भी हैं जीव जंतु वो सब भोग जूनी में वो भुगतान कर रहे हैं। तो मेरी तलाश ये हो रही है कि मैं कर्म भी नहीं बना रहा हूँ, मैं भुगतान भी कर रहा हूँ। तो जब मैं अपने बारे में बता देता हूँ, मैं गुड़गांव का बिजनेसमैन हूँ। मैंने 2018 में काम स्टार्ट किया था, 5 लाख रुपए से किया था, उसको बना लिया 50 करोड़। पर कहीं ना कहीं अंदर एक तलब है कि हो गया, तसल्ली नहीं मिल रही है। ये दोनों करोड़ों के चक्कर में है, भगवान के चक्कर में नहीं। ना भाई, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखो अंदर एक तलाश है कि एक ना अकेलापन होता है ना कि यार पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, पर तसल्ली नहीं है, एक शांति नहीं मिल रही है। मैं काम करो, पैसा छोड़ दो, मैं बताऊंगा तुमने। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, एक शांति नहीं मिल रही है। इलॉन मस्क जो है वो अभी उसने एक स्टेटमेंट दिया था, जो बहुत बड़ा बंदा है, उसने लिखा था एक्स के ऊपर, जो ट्विटर के नाम जाना था, मनी कांट बाय द हैप्पीनेस, मतलब पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। इसके ऊपर उस बंदे को ट्रोल किया गया पूरे वर्ल्ड में कि अगर तेरे पास इतना सारा पैसा है तो व्हाई डोंट यू गिव द डोनेशन टू द लॉट ऑफ पीपल। अफ्रीका में इतने लोग हैं, इंडिया में इतने लोग हैं, पार्ट ऑफ एशिया बहुत सारे लोग। चलो हम टॉपिक से नहीं भटकते हैं। सवाल ये है पैसा है, पैसा है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, धनु भाई के पास भी है। मेरे तो रखो नहीं, मैं तो थोड़ा नु करो, तुम 20 गौर से देखिए, 50 करोड़ 20 करोड़ में तो नहीं उड़ाने दर्जे। सवाल ये है कि शांति नहीं मिल रही, तो शांति की तलाश शांति की तलाश, मन की शांति की बोले तलाश। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। यानी कि शांति की तलाश में भगवान की जरूरत पड़गी। यदि शांति होती तो भगवान की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, मैं देखो भाई दर्शकों, जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा निचोड़ निकल कर आया है कि आदमी भगवान की तलाश जीव कर रहा है, जीव वो अशांत हुआ है। यानी कि अगर उसके जीवन में शांति हो तो उन्हें भगवान की कोई जरूरत को नहीं। मैं एक बात यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल देखो, मन की शांति बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। मेरे भी जीवन में, मेरे भी एक करियर में बहुत समय ऐसे आए या बहुत टाइम ऐसे आए जहाँ मेरा मन बहुत अशांत था। मेरे पास पैसा था, मेरे पास परिवार था, मेरे पास बच्चे थे, माँ बाप थे, बट मन बहुत अशांत था। उस मन अशांत को मन शांत करने के लिए मैंने बहुत तरीके अपनाए। अच्छा, मैंने बहुत मेथड अपनाए, एफर्ट किए, एफर्ट किए। मैं गंगा गया, हरिद्वार गया, मैं गढ़ गंगा गया, मैं पता नहीं किसके मंदिरों घूमा, बट मन को शांति नहीं मिली। मन को शांति अल्टीमेट मिलती है भाई अंदर से, जब तक आप अपने आप को अंदर से चेंज नहीं करते। अब आप भी अंदर आ गए हो। विपिन जी कह रहे थे ना, अंदर तलाश करो। इसमें मैं कुछ चीज जोड़ना चाहूंगा दिनेश भाई, आप ठीक कह रहे हो। देखो मन की शांति कब मिलती धर्मो भाई, हम इंसान है, हमारे को कुछ त्याग करना पड़ेगा। जब तक हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको नहीं छोड़ेंगे हमें शांति नहीं मिलेगी। और इंसानी जूनी में रह करके इन सब चीज को छोड़ना बहुत मुश्किल है। मतलब ये भी स्वार्थ में, लेकिन आप अपना एक डेली रूटीन फॉलो करो, परमात्मा पर यकीन करो, वो मालिक आपका स्वार्थ भी बनाएगा, परमार्थ भी बनाएगा। ठीक है, पैसा जरूरी है इंसान के लिए, पर वो इतना भी नहीं कि वही सब कुछ बन जाए। ठीक है, जीने के लिए दाल रोटी चाहिए, वो हमारे को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं एक है खालीपन के नहीं, कहाँ है शांति? खालीपन में आपने भगवान की तलाश शुरू कर दी है। कोई न कोई 33 प्रकार के भगवान हैं, कोई न कोई 33 करोड़ भगवान हैं, कोई न कोई 33 करोड़ देवी देवता हैं। मतलब आप लोगों के निष्कर्ष की नहीं, अभी भी वो सवाल जो मोर क्यों लगाए आपने, वो सवाल जो पूछा था भाई, आप लोग कौन हो, अभी भी उसका आंसर नहीं आया। मैं उसका आंसर आपको दूंगा सर। अब ना आपने दिया है ना मैं दूंगा। कौन हूँ मैंने बोला दिया, मैं उस मालिक का प्यारा हूँ और यहाँ पे अपने कर्मों का भुगतान कर रहा हूँ। मालिक के प्यारे तो सारे, मैंने बोला आप भी मालिक, आप भी भुगतान कर रहे हो, हम सब यहाँ भुगतान। मैंने जवाब दिया। देखो मेरी एज आज की डेट में 35 ईयर है। मैं 90 बोर्न हूँ भाई, 90 में मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, मेरी एज 35 साल है। ये मेरी बॉडी की एज है, बट मेरी सोल की जो एज है वो मिलियंस एंड बिलियंस और मे बी 10 लाख कितनी भी हो सकती है। सोल क्या है? सोल मतलब आत्मा, मतलब एनर्जी, जिसको एनर्जी साइंटिस्ट उसको एनर्जी बोलते हैं। भगवत गीता उसको सोल बोलती है, आत्मा बोलती है। हम उसको चेतना भी बोल देते हैं, हम उसको कुछ शक्ति भी बोल देते हैं, उसको परमात्मा भी बोल देते हैं। तो मेरी जो आत्मा की एज है, मेरी एनर्जी की जो एज है, वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर हो सकती है। उसने अच्छा खासा टाइम जो है वो ट्रैवल करा है। ये तो आप कह रहे हो ना। हाँ। कुरान की बात करें, बाइबल की बात करें, उसमें तो पुनर्जन्म कोई प्रमोर ही नहीं लगती। ये तो सिर्फ जो भारत के अंदर जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं जो, उसमें तो पुनर्जन्म की मान्यता है। लेकिन जैसे भारत से बाहर के जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं
उसमें कहीं पुनर्जन्म की मामला ही तो नहीं। मैं एक यहाँ पे आपके कहने से क्या नहीं, मैं होगा? एक साइंटिस्ट को यहाँ कोट करना चाहूंगा। यूएस के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप यूट्यूब पे भी देख लेना। मार्क फ्लरी है या पता नहीं कुछ अजीब सा नाम है उनका, मैं नाम अगर गलत कोट कर रहा हूँ, प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे ठीक लिख देंगे, कमेंट में लिख देंगे, माफी चाहूंगा। तो एक साइंटिस्ट है यूएस के, उन्होंने रीइंकार्नेशन के ऊपर, जो पुनर्जन्म जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत गहरी उन्होंने थ्योरी लिखी है और बहुत गहरा उन्होंने अध्ययन भी किया है। जो नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसको एनडी बोलते हैं बेसिकली, उन्होंने उन लोगों को देखा, परखा, भाला, जैसे कोई बंदा मरने वाला है उसके इमीडिएटली बाद उसका रीबर्थ कहाँ पे हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो कुछ स्टोरीज और कुछ थ्योरीज उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। उनकी एक बुक भी है, आप उस बुक को रेड कर सकते हैं और यूट्यूब पे उनके काफी सारे वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हैं। नहीं बिल्कुल दिनेश भाई और विपिन भाई, इस तरह की घटना एक जींद के पास में एक गांव है रामराय, उस रामराय गांव का एक शख्स 18 साल की उम्र में करंट लगने से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और वो पास के ही एक छन्ने गांव में जन्म लिया है। ब्राह्मण परिवार में उसकी डेथ हुई और जागरण गोत्र यानी कि जाट परिवार में उसका जन्म हुआ। तो वही बात है, वो परमात्मा, गॉड, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, जो भी आप उसने कहा, वो संकेत तो देने लग रहा है। अभी बनाने वाला एक ही है सारा सिस्टम का, जाति पातियों में हमने सब कुछ बांट लिया है, लेकिन कैसे मोड़ धर्मू भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये आपने जैसे अभी एक सिचुएशन कोट करी है आपने, मैंने इंटरव्यू देखा भी था, वो आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूँ, ये जो आत्मा है मरने के बाद, जिसे हम आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, वो मरने के बाद कहाँ जाती है? मैं क्यों बताऊँ, आप तलाश में तो आप जुट रहे हो। ले भाई, मेरे पे सवाल पूछ लिया। जैसे जो उस बच्चे के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उसने बताया विपिन भाई, उसका ये कहना था कि मैं 8 साल उस घर की छत पे रहा हूँ जिस घर में उसकी डेथ हुई। मैंने बल्कि उससे इतना तक भी पूछा, मगर भाई इतना अपना शरीर कैसा दिख रहा था? तो उसने बताया कि जिन कपड़ों में उसकी डेथ हुई थी, उन्हीं कपड़ों में उसने अपने आप को लगातार 8 साल तक देखा और उस घर की छत से वो दाएं बाएं नहीं हो पाया। तो ये उसका अपना तजुर्बा था। लेकिन दार्शनिकों की बात करें या फिर शास्त्रकारों की बात करें या फिर राइटर की बात करें या जो भी जो विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनके अपने अपने विचार इन चीजों में अलग अलग हैं, जिसकी वजह से आज आप जैसे लोग और हम जैसे लोग विचलित हैं कि आखिर ये मामला, ये मायाजाल, ये आत्मा, ये परमात्मा, ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये चांद, ये सितारे, ये क्या मामला है, किसने रचा, क्यों रचा? एक बात, आप एक सेकंड, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा। देखो भाई साहब, मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा आपको जरूर भाई, कि इस ब्रह्मांड में ना सब कुछ चीज परफेक्ट तरीके से हो रही है भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। पूछो कैसे? बताओ कैसे। परफेक्ट तरीके का मतलब ये है कि आप देखो, सूरज सुबह उगता है ईस्ट से, मतलब पूर्व दिशा से, और छिप जाता है पश्चिम दिशा में। चांद अपने समय पर रात को निकलता है, हवा अपने हिसाब से चल रही है। मोबाइल में अलार्म भरते हैं 7 बजे का, सवेरे रोज 7 बजे बोलेगा, 7 बजे बोलेगा। तारे जो निकल रहे हैं वो अपने हिसाब से निकल रहे हैं, ऋतु अपने हिसाब से आ रही है, फेफड़े अपने हिसाब से काम कर रहा है, दिल अपने हिसाब से काम कर रहा है। कहने का मतलब ये, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऑटो मोड पे सिस्टम सेट है, सब सिस्टम ऑटो मोड पे है, सब कुछ परफेक्ट तरीके से हो रहा है इस ब्रह्मांड में। तो आपके और मेरे जीवन में जो चीजें हो रही हैं वो कैसे अनपरफेक्ट हो सकती हैं? वो भी बिल्कुल परफेक्ट मोड में है, वो हमें इम्परफेक्ट इसलिए लगती हैं क्योंकि वो हमारे दिमाग के हिसाब से नहीं चल रही। अब मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ इसको आपको। ये रुमाल है, ये सलीम खान जो सलमान खान जी के फादर थे, उन्होंने भी समझाया था कि ये से एक रुमाल है ये भाई साहब। मैंने सोचा उन्होंने दिया, नहीं उन्होंने नहीं दिया रुमाल। ये एक रुमाल का, जैसे आप एक चीज समझो, ये रुमाल है, ठीक है जी। इस रुमाल में आप देखो तो एक ये कोना है, मैं इसको जन्म मान लेता हूँ अपना, और ये कोना मृत्यु है। अगर ये जन्म है, आपका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस परिवार में हुआ, किस जाति में हुआ, किस लोकेशन पे हुआ, कैसे हुआ, आपको क्या आपके हाथ में था? आपके हाथ में था सर? नहीं। तो ये मैंने छोड़ दिया। आपकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, क्या आपके हाथ में है? वो परमात्मा के हाथ में है। वो अभी परमात्मा की बात ही नहीं कर रहे भाई, अभी तो हम ये समझ रहे हैं जन्म मृत्यु हमारे हाथ में है कि नहीं है। तो मैं ये भी छोड़ देता हूँ। इसके बीच का सिस्टम आपके हाथ में कैसे हो सकता है? जब मेरे हाथ में मेरा जन्म नहीं है, मेरे हाथ में मेरी मृत्यु नहीं है, तो ये जो बीच का सिस्टम है वो मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले हम यही बात कर रहे थे, जब मैं आपसे कह रहा था धर्मू भाई कि एक सांस हम अंदर लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी कि दूसरा बाहर आएगा या नहीं आएगा? आप तो बीच की बात कर रहे हो।
ठीक बात। मैं तो अभी सेकंड की बात कर रहा हूँ, माइक्रो सेकंड माइक्रो सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने सांस लिया, परमात्मा ने बस चुटकी बजाई और मेरा सांस ही बाहर नहीं आया, तो मैं बीच की बात तो बाद में करूंगा। अब दूसरी बात, रही बात आत्मा की, इस शरीर की औकात कितनी है धर्मू भाई? ये तो शमशान घाट तक जाएगा। ठीक बात। उसके बाद ये आत्मा कहीं और चली जाएगी। वो विधि का विधान जो लिखा हुआ है, वो तो उस परमात्मा के हाथ में लेखा जोखा है ना, कि मैंने यहाँ क्या कर्म बनाए हैं। नहीं देखो, कुल मिला के सारी चीजें आपकी बात ठीक है, आप लोगों की मान लो, लेकिन साबित करने के लिए या समाज को समझाने के लिए क्या प्रमाण है आप लोगों? मैं क्यों समझाऊं समाज को? मैंने ठेका ले रखा है समाज का। बड़ा जटिल विषय है। हाँ। और इसको हम बड़ा नहीं, आज समझा के उठेंगे सर। हाँ, आज समाज को बता के उठेंगे भगवान है या नहीं, और विद प्रूफ। ये तो नहीं थे बोले हमने ठेका ले रखा है। अब आपने आज यहाँ बिठा लिया तो भाई साहब इस बात का निष्कर्ष निकल के रहेगा, और आपने लास्ट तक जुड़े रहना है और बता के जाना कमेंट में कि हमने इस भगवान को प्रूफ करा है कि नहीं करा है। तो चलो भाई, एक टी ब्रेक लेते हैं। चाय पियोगे? चाय भी पियेंगे, कॉफी पियेंगे। टी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर जो है कंटिन्यू करेंगे, और भगवान की तलाश और कयामत की रात। बने रहो संसार क्रांति के साथ। भय से भगवान तक का सफर। तो दिनेश भाई, बहुत सारे ठिकाने तो ऐसे हैं जरा भय से भगवान और भगवान से बिजनेस, या फिर भगवान से भय और भय से बिजनेस। आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें भी चल रही हैं। ठीक बात है भाई, ठीक बात। तो बहुत से लोगों को भगवान की तलाश होती है, भाई सच्चाई में वो चाहते हैं भाई भगवान की तलाश करें। बहुत से लोग जो डर में भगवान को मानते हैं। दो चीजें हैं, देखो, ये सत्य है। और ये भगवान जो ओशो जी हुए हैं, ओशो एक दार्शनिक जो हुए हैं, उन्होंने भी बोली थी कि 95% जो लोग हैं ना, वो भगवान की भक्ति सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति के लिए करते हैं। अच्छा, वो भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करते कि उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए या वो कर्म जाल से निकल जाए, इसलिए नहीं करते। दूसरी चीज, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आप दोनों से, विपिन जी आपसे भी और धर्मू भाई आपसे भी, कि मैं भगवान की भक्ति क्यों करूं? पहली बात। दूसरी बात, मैं अगर उसको आज पूजना बंद कर देता हूँ, लेट्स से मैं एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेट्स से, और मैं कहता हूँ भाई मैं आज से भगवान को मानना बंद कर रहा हूँ, ना मैं उसकी पूजा करूंगा, ना मैं उसके आगे हाथ जोड़ूंगा, घंटा फर्क नहीं पड़ने का, ना घंटा फर्क नहीं पड़ना भाई। एक चीज बताओ, मेरे पर्सनल जीवन पे उसका क्या फर्क आएगा? विपिन जी आप इसका आंसर दो सबसे पहले। मैं इसका आंसर पहले भी दे चुका हूँ। आपका अन्न, खाना, पीना, सब कुछ उस मालिक के हाथ में ही है। अच्छा। आप कहते हो मैं उसको पूजना बंद कर दूंगा, मैं पूछता हूँ आपको किसने बनाया? नहीं, आप समझे नहीं। रुको मेरी बात, आप क्वेश्चन पे सुनो मेरी बात, पहले क्वेश्चन सुनो। आप कह रहे हो मैं परमात्मा को पूजना बंद कर दूंगा, मेरा क्या होगा? हाँ, आप बंद करके देखो। आप बंद करके देखो एक बार। धमकी दे रहे हो क्या? आप 3:30 बजे सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद करते हो और आप पूजना बंद कर दूंगा। नहीं धर्मू भाई, आपका क्या कहना है इस बारे में, आप बताओ। नहीं देखो, ऐसा है कि भगवान को ढूंढना, उसको ढूंढने के लिए जाना, या फिर जैसे भय का बिजनेस है, या बहुत सारे लोग हैं जो डर में भगवान ने माने हैं, या बहुत सारे लोगों ने इसी को बहुत बड़े कारपोरेट बिजनेस में कन्वर्ट भी कर लिया है। मन तो डर यूं भी लग गया है कि थोड़े दिन में ऐसा ना हो कि दिनेश भाई का भी डेरा पड़ा है, माथा टेकन का तराना पड़ा हमने। दंदन सदगुरु तेरा ही आसरा। नहीं ना, आपने मेरी बात का आंसर नहीं दिया धर्मू भाई। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आज भगवान को मानना बंद कर देता हूँ, मैं आज उसकी पूजा बंद कर देता हूँ, मेरी पर्सनल सेहत पे क्या असर पड़ेगा उसका? आप यूँ बताओ दिनेश भाई, रास्ते से जा रहे हो आप, हाँ, और आपने किसी से रास्ता पूछ लिया और उसने आपको रास्ता बता दिया, तो बदला मैंने बोल दो ना आप, थैंक्स, धन्यवाद भाई, दे हो कि नहीं दे हो? बिल्कुल देते भाई। विपिन भाई, धर्मू भाई एक बात कहना चाहूंगा इसमें। नहीं एक बार थोड़ा मैं पूरी कर लूँ। कोई राह चलते से रास्ता पूछ ले तो उसको भी आप धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते? सिर्फ रास्ता ही तो बताया उसने। ठीक बात है। और एक तरफ तो नुको उस भगवान ने सब कुछ रचा है, सृष्टि रची है, शरीर रचा है, और फिर नुको मैं उसको मानना छोड़ दूं, बिल्कुल मैं आपको तो कृतज्ञता का दोष लगता है। नहीं, एक सेकंड मेरी बात सुनो। ये किसने बताया कि भगवान ने सृष्टि रची है? ये हमें किसने बताया? अच्छा पहले इसके बारे में बताओ आप, ये हमें कहाँ से पता चला कि भगवान ने सृष्टि को रचाया है? सबसे पहले आपके उस टॉपिक पे बात करते हैं कि मैं भगवान को पूजना बंद कर दूंगा तो क्या होगा। ठीक है, हमारे घरों में क्या होता है धर्मू भाई, हमारे घरों में क्या होता है, घर में कोई दुख आ जाए, कलेश आ जाए, हरी बीमारी आ जाए, सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं मंदिर में जाके। दुख में हाथ जोड़ते हैं मंदिर में, दुख में जोड़ते, सुख में नहीं जोड़ते। सुन लो पहले, दुख में पूजा सब करे, सुख में करे ना कोई,
जब सुख में पूजा करे तो फिर दुख काहे का होए। आप सुख में हाथ नहीं जोड़ते मालिक के सामने, आप सुबह उठते ही अपना माथा झुकाओ ना मालिक के सामने, बोलो उसको परमात्मा को। कोई तो एनर्जी है जिसको सूरज निकाल रही है, चांद निकाल रही है, तारे निकाल रही है, कोई तो एनर्जी है। एनर्जी कौन सी है? वो कुल मालिक है, वो परमात्मा है। अब बात करते हैं कि वो मालिक कौन है। विपिन भाई, जितने भी अपने देवी देवता हैं उन सब के जो आम पब्लिक में प्रचारित हैं, आम लोग जिनको देवी देवता या भगवान भी मानते हैं, उन सब की जो मुद्राएं हैं बैठने की, या तो ऐसे बैठेंगे या ऐसे आंखें बंद करके, ये क्या मामला है? मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूँगा। मैं ऐसा नहीं करता कि मैं किसी को नहीं मानता, मैं भी किसी धर्म गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं एक गुरु को फॉलो करता हूँ, मैं मना नहीं करता इस बात में, मैं डिनाई नहीं करूँगा। थोड़ा मैं टाइम लेना चाहूँगा गुप्ता जी, धर्मू भाई। अभी जैसे हम हनुमान जी का नाम ले लेते हैं या शेरा वाली माँ का नाम ले लेते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ, 1% में मान लेता हूँ मैं नास्तिक हूँ, ठीक है। और मैंने कभी नहीं देखा शेरा वाली को, मैंने कभी नहीं देखा हनुमान जी को, ठीक है। इसमें हम थोड़ा पीछे चलते हैं धर्मू भाई जी। सतयुग में इंसान की उम्र थी 1 लाख वर्ष। उस टाइम हमारे पास टाइम पूरा होता था। इसका कोई प्रमाण है आप? इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ ना कैसे। सतयुग में इंसान की उम्र थी 1 लाख वर्ष, फिर आ गया द्वापर, उम्र होगी 10,000, फिर आ गया त्रेता, उम्र होगी 1000, अब आ गया कलयुग, 100 भी नहीं रही, एक जीरो हटती जान रही। इसका सबसे बड़ा आपने का प्रमाण क्या है? आप तुरंत त्रेता में आ जाओ, जब कृष्ण जी थे, राम भगवान थे, उस टाइम आपने सुना होगा महाभारत में कुंती के 100 पुत्र थे, आपने सुना होगा ऐसे। और कोई 200 साल यज्ञ करता था, पूजा करता था, मेडिटेशन करता था, ओम बोलता था बैठ के। वो क्यों बोलता था? अब मान लो वो जंगल में चला गया, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई है, बाल बड़े बड़े हो गए, वो हाथ जोड़ गया, ओ फुर्सत कौन लगी ना कटिंग करवाई। नहीं, उस टाइम पे उम्र इतनी थी कि हमारे पास में पर्याप्त टाइम था, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ा लिखा दिए, हल जोत लिया, अब करे क्या, चलो भगवान की पूजा में कर लेते हैं। तो उस टाइम पे जो तरीका था उस परमात्मा को पाने का, वो अलग था, वो युग अलग था, वो त्रेता युग था, वो द्वापर युग था। अब है कलयुग। कलयुग में टाइम कम है, उम्र कम है, हर चीज शॉर्ट हो गई है। तो उस परमात्मा तक मिलने का जो तरीका है, बड़ी वीडियो शॉर्ट में चलने लगी आजकल, बड़ी वीडियो शॉर्ट में चलने लगी। अब सीधी सी बात है, अब 100 की उम्र में आपको काम करना है, आप 1000 का पैटर्न फॉलो करोगे, 10,000 उम्र के सारा पैटर्न फॉलो करोगे, कैसे कर लोगे? मैं आपसे पूछता हूँ, हमने कृष्ण जी किस युग में देखे थे? गुप्ता जी बताओ आप। बताइए। कृष्ण जी हमने त्रेता युग में देखे। त्रेता युग में उम्र थी 10,000 साल, 1,000 साल। अब आप 100 साल की उम्र में कैसे कृष्ण जी की भक्ति करके पालोगे? नहीं, एक सेकंड, कलयुग के अंदर उम्र कम है। मैं आपकी बात काटना चाहूंगा। बताओ। बड़े बड़े संतों ने, महर्षि ने, इवन कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता में ये कहा है कि कलयुग में मात्र हाथ जोड़ने से और आंख बंद करने से मैं मिल जाता हूँ। कलयुग में तो इतना बस आसान है भगवान को पाना, जबकि त्रेता में, द्वापर में और सतयुग में आपने तो पा लिया भगवान को पाना इतना आसान नहीं था। ऋषि जो है इतना तप करते थे। हम तो देखो, तुम दोनों को हो कि भी भगवान को पाना इतना मुश्किल है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग भगवान में छोड़ के दिखा दो। नहीं, मैं नहीं छोड़ दूंगा जी। भगवान छोड़ देगा, सांस छूट जाएगी आपकी। ना भाई, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं डरता से भाई, मैं अभी भी उसी टॉपिक देखो, मैं आज भगवान को मानना छोड़ दूं, मैं आज उसको जानना छोड़ दूं, मैं आज उसकी पूजा छोड़ दूं, और मैं सुबह से बोल दूं भाई मैं नहीं मानता था ना भाई। चलो अभी अपनी अपनी थ्योरी पे काम करेंगे। मेरी थ्योरी क्या है, मैं इस बारे में बताता हूँ। बताओ। यदि आप भगवान को मानना छोड़ दोगे आज, हाँ, यानी कि सबसे पहली बात तो यह है, चलो माना के मूलधन 100, एक सवाल को निकालने के लिए हमने एक वो करना पड़ता है भाई, माना के मूलधन 100, मान लिया हमने भगवान है और उसने पूरा यू ब्रह्मांड भी रच रखा है, सृष्टि रच दी, आपको भी बना दिया, और आपने को भी मैं भगवान ने मानना छोड़ दूं, तो सबसे बड़ा जो कृतघ्नता का जो दोष है, किए हुए उपकार को न मानना, सबसे बड़ा दोष है। वो उस दोष के भागी हो जाओगे आप अगर भगवान को नहीं माना जाए। हाँ, आगे सुनो। अच्छा, अगला एक और है, मैं जवाब दूंगा इसका। हाँ, जवाब देना। अगला एक और है। क्योंकि मनुष्य की जो आत्मा है वो सत्य और असत्य को जानने वाली होती है। ठीक बात है। उसके अंदर जिज्ञासा के भाव होते हैं, और परमात्मा से सबसे नजदीक अपनी जीवात्मा होती है। बहुत जमाए माइनर सा फर्क है, सूक्ष्म आत्मा भी है, सूक्ष्म परमात्मा भी है। लेकिन परमात्मा विराट है और आत्मा, उसका जो आकार है वो बहुत सूक्ष्म है, छोटा है। तो दूसरा इसका कारण क्या बनेगा नुकसान, कि जिस काम के लिए, जिस मकसद के लिए हमारा जन्म हुआ है, यानी कि मुक्ति के लिए, उससे वंचित रह जाओगे आप यदि भगवान को नहीं मानते हो तो।
अच्छा। ये बताओ आप। गुप्ता जी सवाल मेरी हमारे थोड़ी सामने है। है मुक्ति, हम्म जो धर्मू भाई ने कहा है मुक्ति, मुक्ति कैसे मिलेगी? देखो नहीं, मुक्ति कैसे मिलेगी जब भगवान ने मैं- नु मानना ही बंद- मैं मान ही मानना नहीं छोड़ दूंगा, फिर मुक्ति क्या मिलेगी? मैं एक चीज बोल फिर रहा तो इस शरीर का तो मुक्ति सुनो, मिल जाएगी। एक सेकंड इस शरीर तो राम नाम सत्य हो जाएगा। मेरी बात सुनो नु, एक कहावत है नुका, मरा होया बता नहीं सकता और जिंदा जा नहीं सकता। तो ये स्वर्ग नरक मुक्ति ये सब की खोज किसी ने करी नु, तो मैंने स्वर्ग नहीं, नरक तो आ ऐसा रहा कुछ नहीं है कि मरा हुआ नहीं बता सकता, जिंदा नहीं, सब बता सकता कैसे है। बता आप सकता बताओ है? पहले। ये बताया, ये रामराज सरन है। ना यू एक सेकंड, यू तो पुनर्जन्म है ना, यू तो हाँ, पुनर्जन्म तो सब के हुए हैं। स्वर्ग नरक मुक्ति किसी खोज की, मैं क्यों कुकर मानू मुक्ति हुआ है, कुकर मानू मैं इसका क्या प्रूफ है आपको इधर है? करो जी प्रूफ। बताओ प्रूफ बताओ जी, इस देखो- मुक्ति का क्या प्रूफ है आपके पास? मोक्ष होता, मोक्ष नाम की चीज मैं तो नहीं मानता इसमें मोक्ष में। धर्मू भाई मैं एक बात भाई यू मोक्ष ने नहीं मानता, आप भगवान ने ना मानता। नहीं, मैं भगवान को मानता हूँ धर्मू भाई, मैं बिल्कुल मानता हूँ, परमात्मा एक है, मैं मानता हूँ, अच्छा। मैं बिल्कुल मानता हूँ। आप नहीं मानते हो पर मैं मानता हूँ। रही बात मुक्ति की, कोई ये अपना गीता कहती है, कुछ भी कहता है कि मेरी पूजा करो, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मैं कैसे मान लूँ? एक मिनट रुको गुप्ता जी, मैं एक मिनट रुको। एक सेकंड सर, गुप्ता जी एक मिनट रुको। बताओ बोलो सर। धर्मू भाई कहते हैं कि मेरी गीता के अनुसार कहते हैं मेरी पूजा करो या मेरी भक्ति करो, मरने के बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा। मैं कैसे मान लूँ? मेरे को तो जीते जी मोक्ष चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है, अब मैं बहुत सारे धर्म स्थानों में गया, मंदिरों में भी गया, धर्म गुरुओं के पास भी गया, बहुत जगह भटका मैं। मुझे कहीं ऐसी जगह बैठ के किसी एक धर्म गुरु ने बताया कि यहाँ बैठ 45 डेज से 60 डेज आंख बंद कर, शरीर को स्थिर कर, शरीर सुन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। पैरों के अंगूठों से लेकर के गर्दन तक, यहाँ तक आपका शरीर सुन्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और तो एनेस्थेसिया का इंजेक्शन नहीं, वाले उसमें भी हो बिना जाएगा। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन के आपको कुछ बताया जाएगा कि हाँ ये मंत्र है या कुछ भी है। ठीक है, आप इसका जाप स्टार्ट करो, आप 45 दिन ट्रायल करो अपने ऊपर, आपका शरीर सुनाना स्टार्ट होगा, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मरने का वेट करोगे कि मरने के बाद मोक्ष देखूंगा, या 45 दिन ट्रायल करोगे? भाई 45 दिन में हमारा काम धंधा कौन संभालेगा? हाँ, वो एक अलग बात है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, आप लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं अगेन उस मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि क्या इंसान ने भगवान को बनाया या भगवान ने इंसान को बनाया? इसका आंसर हमने, इसका के क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, इसका आंसर किसी ने नहीं दिया, बट मैं अब इसका आंसर देना चाहूंगा। ठीक है, दीजिए। धर्मो जी, मेरा इस बात में मत ये है कि इंसान ने भगवान को बनाया, भगवान ने इंसान को बनाया। मेरा मत इसमें साफ साफ ये है कि इंसान ने ही भगवान को बनाया है। और वो कैसे बनाया है, मैं आपको इसका आंसर देता हूँ, देव जी, और बहुत ही लॉजिकल, साइंटिफिक और बहुत ही रीजन के साथ आंसर देता भाई हूँ कि ये उल्टी गंगा पहाड़ चढ़नी शुरू हो गई है। अब तक तो नो बात चल रही थी यार, भाई भगवान ने सब कुछ बनाया है। अब दिनेश भाई ने थ्योरी चेंज कर दी, और ये न्यू कहेंगे भाई इंसान ने भगवान को बनाया है। हाँ, तो भाई इंसान ने भगवान को बनाया है। अच्छा। उसका रीजन ये है कि नकली वाले को या असली वाले को? आपने कहा इंसान ने भगवान को भाई बनाया। एक सेकंड, हाँ, 2 मिनट नकली वाला या असली वाला? असली वाला, नकली असली दोनों। ना ना, नकली असली वाला होता है, असली वाला, नकली तो देख लिया आपने। नकली तो ठीक है, पोस्टर में बना दिया, मूर्ति बना दी। सुन ले भाई, सुन लो, असली की बात हो रही है। जी बताओ। इंसान ने भगवान को बनाया है, उसका रीजन बताता हूँ क्यों और कैसे। बड़ा ही लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन है। आप सभी दर्शकों ने संसार क्रांति पे ये लॉजिक पहली बार सुनने को मिलेगा, और आप इस बात से मान लोगे। कमेंट में आपने बताना है कि क्या दिनेश मित्तल जी ने बात सही बोली या नहीं बोली। धर्मू भाई और विपिन भाई इस बात को सुन के एक्सेप्ट करेंगे कि दिनेश भाई आप बहुत बड़ी आवाज बता के गए हो संसार क्रांति न्यूज चैनल पे। बताओ। तो इंसान ने भगवान को बनाया है, इसका रीजन ये है। देखो, जब सतयुग जो है, आपने फिर सतयुग तो इंसान ज्यादा ताकतवर होना नहीं, सुनो चाहिए। एक सेकंड, मेरी बात सुनो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सतयुग आपने बात करी, त्रेता बात करी, द्वापर बात करी, कलयुग की बात करी। जब सतयुग का युग था या त्रेता युग था, द्वापर युग था, इन युगों में इंसान की जो चाहत थी या इंसान की जो तृष्णा थी वो कम थी। इंसानों का एक वो था जो कम कहाँ थी, एक बात बताओ। अरे सुनो तो सही, महाभारत का टाइम में 5 गांव भी कौन दिए, कौरवा ने पांडवा थे। ना मेरी बात सुनो। तृष्णा कम थी, ना, ना, पूरे राज को आज के सुन तो ले। युग को देखो, आप बोलिए सर, आप आज के बोलिए। युग को देखो आप कम थी।
मेरी बात सुनो, आज के युग को देखते हो? क्या आपने वो युग देखा था? नहीं नहीं, एक सेकंड, आपने सतयुग की बात करी, मैं आपकी क्या बात आपने repeat कर रहा हूं। सतयुग देखा था? अच्छा चलो, सतयुग को छोड़ दो, त्रेता को छोड़ चलो, दो, कोई- द्वापर, मैं कलयुग की बात आप करता हूँ। मैं कहता हूँ कलयुग 5000 पहले स्टार्ट हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनि बताते हैं कलयुग 5000 6000 पहले साल पहले स्टार्ट हुआ है। और जब वो कलयुग स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे इंसान की जब उत्पत्ति होनी स्टार्ट हुई, मतलब एक्चुअल जो इंसान बनना स्टार्ट हुआ, उस इंसान ने सोचा कि भाई आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जब, क्योंकि हमारे जो इंसेस्टर्स है ना वो बहुत ज्यादा समझदार थे, उन्होंने बोला कि एक ऐसे शब्द की उत्पत्ति कर दो जिससे इंसान अंदर से डरा रहे। भाई अगर तूने ये कर दिया तो भगवान तेरे हाथ ऐसे कर देगा, अगर तूने वैसे कर दिया तो भगवान तेरे हाथ ऐसे कर देगा। तो एक मन की शांति को या मन के अंदर एक भय पैदा करने के लिए उन्होंने एक ऐसे शब्द की उत्पत्ति कर दी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है भाई, ये गलत भी हो सकता है। आप कुछ सारा पे पानी फेर दिया ना आप बोले यूं गलत भी हो सकता है, फिर आने आप के लोग कुछ इसमें एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट कुछ लोग होंगे। बट इंसान ने बोला कि भैया, इंसान ने सोचा भाई भगवान शब्द बना लेता हूँ, और कहीं ना कहीं सोसाइटी में, समाज में इससे एक डर पैदा हो जाएगा कि अगर तूने साथ गलत करा तो भगवान साथ गलत कर देगा, अगर तूने साथ ऐसा कर दिया तो भगवान साथ गलत कर देगा। बट मैं भगवान से ज्यादा कर्म में विश्वास रखता हूँ। ऐसा है जी, आत्मवत् सर्व एक मिनट, भूतेषु। आपने कहा आप भगवान से ज्यादा कर्म में विश्वास रखते हो, तो अभी आपको जो इंसान का जन्म मिला हुआ है वो आपको गुड़गांव में आपके जो भी फादर साहब हैं उन्हीं घर में क्यों मिला? आप अंबानी घर पैदा क्यों नहीं हो गए? कर्म ही होंगे ना, कर्मों के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से ना। तो कोई तो मालिक है, कोई तो गणित है जो बिठाया है, डिसाइड कर रहा है कि इसको यहाँ पैदा करना है, कोई तो है, कोई तो पावर है, कोई तो पावर है। अभी आपने खुद बोला कर्म है, वो तो कर्म उलझ तो गया, मालिक कर्म है। ऑटोमेटिक मोड है वो। नहीं नहीं ना ऑटोमेटिक मोड है नहीं, वो। गुप्ता जी, नहीं। ऑटो मोड में कुछ नहीं होता। देखो हाँ। कोई भी चीज है, कर्ता और कर्म दो चीजें हैं। कोई भी क्रिया जो होती है वो बगैर कर्ता के नहीं हो सकती। जैसे कि ये चाबी यहाँ से उठा के यहाँ रख दी, यहाँ रख दी, तो इसके पीछे कर्ता कौन हो गया? मैं हो गया। और क्रिया होगी यहाँ से उठा के यहाँ रखना, और कर्म हो गया यहाँ से ये चाबी यहाँ आ गई। तो जब एक चाबी को उठाने के लिए कर्ता की जरूरत पड़े है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड, चांद सितारे, पता नहीं क्या क्या रच के रखा है, तो बगैर कर्ता के हो गया ये? अरे नहीं बताओ, कोई छोटा काम को नहीं। यू एक मान लो कोई भी एक यू पेन है, पेन बनाने के लिए किसी ने भी, जिसने ये पेन बनाया, आपने देखा इसको अपने अपन के? मैं अगर इसको न्यू कह दूं, देखो बहुत गहरा विषय है ये। मैं अगर ये न्यू कह दूं कि भाई ये पेन अपने आप बन गया, तो आप मान लोगे? बिल्कुल भी नहीं। ये क्रिया भी होगी इसमें। देखो पेन नीचे गिरा, मेरा हाथ लग के और ऊपर आया, मैंने उठाया, कर्ता बन गया मैं। आपा थे अब भाई ये जो पेन है ये अपने आप बने, किसी ने बनाया है? अपने आप बनाई हो। अपने आप कैसे बन गए? ये भी इनका कोई इलाज नहीं। इन्हें क्या कर पागल, ये तो देखो इन्हें बताओ, यू पेन अपने आप बन गया ना, मतलब किसी इंसान ने बनाया है। ये बस सोच लियो, भगवान की तलाश में इस शख्स के दिमाग के तोते उड़ लिए हैं। मैं भगवान नहीं। एक सेकंड, मैं भगवान को मानने से ज्यादा भगवान को जानने में विश्वास रखता हूँ। ये कोई बात नहीं, सुनो पहले ये बताओ, ये पेन बने अपने आप या किसी ने ये बनाया? बनाया है, किसी इंसान ने बनाया है। अभी आपने क्या कहा था कि अपने आप बन गया? नहीं, इंसान ने बनाया है। चलो क्यों कह रहे हो ये बात? क्योंकि इंसान ने इसका खांचा बनाया, इंसान ने इसका प्लास्टिक पिघलाया, अपनी बम डाल ली और इसमें वो डाला, सारी छाई में डाली और बन गया। इसको न्यू क्यों नहीं कह सकते कि ये अपने आप बन गया? क्योंकि ये व्यवस्थित है। देखो भाई, जितने भी दर्शक फिलहाल हमने लाइव देखने लग रहे हैं, भगवान की तलाश सब न है, आपने भी है, हमने भी है, और उसी टॉपिक के ऊपर दिनेश मित्तल और विपिन कटारिया मौजूद हैं। और ये बहुत बड़ा लॉजिक आप लोगों को हम बताने लग रहे हैं। एक पेन को दिनेश भाई को है कि भाई इसको किसी ने बनाया है क्योंकि ये व्यवस्थित है, और जिसने भी बनाया है वो मूर्ख है या बुद्धिमान है? बुद्धिमान है भाई। मैं यही रोकना चाहूंगा, एक छोटे से पेन को किसी इंसान ने बनाया, तो ये शरीर किसने बनाया? हाँ, और ये शरीर भी अभी आपने स्वीकार किया ये बात। इसका गिल्ला गिल्ला है। चलो इस शरीर ने तो आपने मेरे माँ बाप ने बनाया है, तेरे माँ बाप ने बनाया है। चलो मैंने पता था ये बात जी, कहूंगा, बिल्कुल। मैंने पता था ये बात कहूंगी। चलो इस धरती को, ये चांद, ये सूरज और उसका गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्सेस, और फिर ये धरती में बरमुंडा ट्रायंगल, जहां तो कोई भी बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी क्या है, मैंने नहीं पूछा है। बिग बैंग थ्योरी सुन लेते हैं ना, बता भाई क्या है बिग बना बैंग तो थ्योरी? थ्योरी बनाओ, बताओ क्या है थ्योरी। भाई बिग बैंग थ्योरी आप सभी को पता होगा, जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं, कि कुछ एक 400-450 करोड़ साल पहले एक बिंदु से ये सब स्टार्ट हुआ था और उससे धमाका हुआ। और उस अरे अपने आप बन गया सब कुछ। धमाके के उस बाद धमाके में पेन भी बन गया, अरे उस धमाके में चाबी भी बन गई, ये लैपटॉप भी बन गया। ये जो आपने बताया गुप्ता जी, ये कहीं पढ़ा है गूगल पे या किताबों में? गूगल वाले भगवान की तलाश करें इनको। समझना चाहता हूँ। लेट्स से चलो मैं मैं आपकी बात मान ली। चलो नहीं मेरी मैं बात- एक सेकंड सर, सर, मेरी मैंने बात आपकी बताओ। बात भी मान ली, कौन सी मान भाई ली? साहब की बात भी मान ली। दोनों कि आगे मान भगवान ली। ने सब कुछ बनाया, बिल्कुल बनाया। लेट्स से मैंने बनाया, सब कुछ बनाया। क्या भगवान मेरे कर्म माफ कर सकता है? नहीं ना। है नहीं, भगवान श्री राम के कर्म माफ नहीं हुए तो मेरे कर्म माफ हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। तो क्या भगवान से ऊपर आप कर्म को मानते हो? पहले इसका जवाब दो। कर्म बड़ा भगवान बड़ा भगवान बड़ा है, है? भगवान बड़ा। आप बताओ सर। भगवान ही बड़ा है। है? कर्म बड़ा भगवान बड़ा? भगवान बड़ा है। सब मेरे हिसाब से कर्म प्रधान है। चलो आप इसके बारे में कुछ बताओ गुप्ता जी। हाँ ये तो सुनने वाला विषय होगा धर्म भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा टॉपिक हमने उठा लिया अभी कि कर्म बड़ा या भगवान बड़ा। सुनिए, तो मेरा ऐसा मानना है भाई कि कर्म बड़ा है भगवान से, क्योंकि आप द्वापर युग में चले जाओ, आप त्रेता युग में चले जाओ, आप सत्युग में चले जाओ, कलयुग में चले जाओ, जब भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, भीष्म पितामह, अर्जुन, कर्ण, ये सब जितने भी लोग हुए हैं, धृतराष्ट्र, ये दशरथ, भाई इन सब लोग, जब ये लोग अपने कर्म जाल से नहीं बच सके, या जब वो मतलब इन लोगों को अपने कर्म भोगने पड़े, तो आप और हम तो क्या चीज है? एक सेकंड, अब मेरी बात सुनो। इंसान डेली मंदिर में जाता है, मस्जिद में जाता कहाँ है, जाओ? गुरुद्वारे में जाता है। ना तो सारे हिंदू मंदिर में जाते, सुनो, कोई ना बात सारे नहीं। मुस्लिम मस्जिद में जितने जाते। जाते हैं, जितने भी जाते हैं, हम क्या करते हैं? भगवान माफ कर दे, हे भगवान ये कर दे, हे भगवान वो कर दे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। हम उसको पूजने नहीं जाते। हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए भगवान के पास जाता है। हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल। ये मैं मान ले भगवान तो जाकर नहीं, हे भगवान मैंने इस देश का प्रधानमंत्री बना दे, हाँ तो बन जाऊंगा मैं। बिल्कुल भी नहीं बनोगे, मेहनत से बनेगा। कर्म से बनोगे ना। बिल्कुल। तो कर्म बड़ा भगवान बड़ा? फिर भी बड़ा भगवान नहीं है। ना ना, एक सेकंड। एक क्या आदमी को भगवान एक- कर्म से मैं बच? आपको example एक दूं। सेकंड भाई साहब, क्या भगवान श्री राम कर्म से बच पाए? नहीं, कर्म तो बचना क्या था, कर्म एक क्रिया है, हैं? भगवान एक चेतन सत्ता है। नहीं, कर्म और क्रिया सुनो में सुनो फर्क है। सुनो, हाँ नहीं हाँ। कर्म तो एक क्रिया है, चलो आप क्रिया का नाम कर्म है, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे। और परमात्मा चेतन है। धर्म भाई, दिनेश भाई को 100% पता होगा कर्म के जाल में तो भगवान ही फंसा है। कृष्ण जी थे, नहीं भगवान उनके जी सो रहे महापुरुष थे, तीर चला था, उनके पैर में लगा था, ये आपको पता होगा। इसके बारे में कुछ बताओगे? तो दशरथ जी की स्टोरी सुन रहे हो ना आप? नहीं वो सुना रहे हो मैं ना? कृष्ण भगवान के अरे वो बर्बरी की स्टोरी सुन रहे हो आप? ये बता रहे हो जो खाटू श्याम जी की स्टोरी है? नहीं नहीं नहीं, और मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, सुना है, मैं ज्यादा नहीं जानता इस डिटेल में इस बारे अब में। फिर भी विषय से भटक चुके हैं, हाँ विशेष क्योंकि देखो सुनो मेरी बात, अगेन कर्म बड़ा भगवान बड़ा। मेरे भाई दर्शकों ने बताना है कमेंट में कि कर्म बड़ा या भगवान बड़ा। नहीं बात ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका। हाँ। दर्शक तो जवाब देंगे, चलो अच्छी बात है, दर्शकों के जवाब का भी इंतजार रहेगा। हाँ। लेकिन कर्म जो है तुलनात्मक ही बापा ने को अगर भाई मिर्च ठीक है, चीनी ठीक है, बताओ। मिर्च ठीक है, मिर्च चीनी का ठीक काम अपनी जगह, चिन्ह का काम अपनी जगह है। हाँ, तो कर्म का काम अपनी जगह, भगवान का काम अपनी ना, जगह ना, है। एक सेकंड इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। हाँ बताओ जी। आप ऐसे समझ रहे हो उसको, आपका काम धंधा है, कोई व्यापार है आपका, आपकी औलाद है, कल के वो सीट पे आके बैठेगी, आप उसको सारा कुछ बताओगे। अगर आप उसको नहीं बताओगे तो मोटा नुकसान कर देगा। इस बात को मानते हो आप धर्मो भाई? बिल्कुल। मेरा भी बिजनेस है, कल के मेरा लड़का मेरी सीट पे आके बैठेगा, मैं उसे पहले बता दूंगा ये काम करना है, वो काम नहीं करना, ठीक है? यानी कि मैंने उसको एक सपोर्ट कर दिया, एक हेल्प कर दिया, ठीक है? ऐसे ही क्या पैरेलली इस चीज को देखते हैं हम, तो भगवान के आगे हाथ जोड़ते ना, हे भगवान मेरे घर में सुख शांति रखियो, सब अच्छा रखियो, ठीक है? मैं घर से बाहर निकला, सीढ़ी से उतरने वाला था, सीढ़ी से उतरा, मेरे पैर का नाखून उखड़ गया, ठीक है? और मैंने कहा हे भगवान ये क्या हो गया? क्या पता मेरा पैर टूटने वाला हो, वो सूली का सूल बन गया हो, वो कर्म ही है। देखो, हाथ जोड़े आपने। इसका आंसर भाई सुनो सुनो सुनो, आप फिर जो है विषांतर से भटक रहे हैं। यहाँ आपने भगवान की तलाश थी। मेरी अपनी थ्योरी में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, दर्शकों भी बता दूं कि वैसे तो बहुत सारे दार्शनिक विचारक, संत महात्मा, महापुरुषों ने इस मामले में अपने अपने अनुभव लिखे हैं। और इसमें एक बात और है कि
परमपिता परमात्मा को या भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है और फिर ज्ञान मार्ग है। ज्ञान मार्ग है। यानी मुख्य तौर पे 3 मार्ग हैं। शिव की त्रिशूल होते हैं ना, जैसे भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और प्रेम मार्ग। प्रेम मार्ग मतलब मीरा। हाँ, तो कई उदाहरण मिल जाएंगे। तो सबका तजुर्बा अपना अपना है, सबके विचार अपने अपने हैं और भगवान को प्राप्त करने का या उसको शब्दों में बयां करने का सामर्थ्य भी शायद सब में ना हो। पहली बात तो प्राप्त करना या समझना बहुत ही ढका। मैं एक बात बोलना चाहूंगा धर्मो भाई, सॉरी मैं आपको काट नहीं मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ आपको, कि हमने ये बात करी कि भाई कर्म बड़ा या भगवान बड़ा। मैं इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल से आपको बताना चाहूंगा कि भाई दिनेश भाई ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बताओ भाई कर्म बड़ा या भगवान बड़ा, अब आप एक चीज समझो कि अगर आप भारत देश को, जो हमारा भारत देश है, मैं गलत नहीं कह रहा, हमारे लोगों को, भारत देश को आप आज की डेट में कंपेयर करोगे चाइना से, कंपेयर करोगे यूएस से, कंपेयर करोगे यूके से, यूरोपियन कंट्री से, जहां पे लोग एथिस्ट हैं। चाइना में स्पेसिफिकली लोग एथिस्ट हैं। एथिस्ट का मतलब ये है कि वो सिर्फ कर्म को मानते हैं कि आपके साथ गलत करोगे तो गलत होगा, अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। हाँ, तो इसी को हमारे शास्त्रकार लिखते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी आत्मा के समान दूसरे के सुख दुख लाभ हानि मान अपमान यश अपयश को समझना। बिल्कुल। तो अगर सपोज आप उन कंट्री से हमारी कंट्री को कंपेयर करोगे, हमारे यहाँ लोग भगवान में ज्यादा विश्वास रखते हैं, कर्म से में कम रखते हैं। वो सुबह जाके अगर मंदिर बैठ जाएगा, कहेगा भगवान करेगा जो करेगा, मैं नहीं करूंगा भाई, तो भगवान नहीं करेगा सर कुछ भी नहीं। वो आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्रता दे रखी है, पे जाना पड़ेगा आपको। देखो ऐसा है, अब तक की जो थ्योरी मेरे समझ में आई है वो ये है कि भले 4 वेद 6 शास्त्र में बात बतलाई दो, दुख देने से दुख मिलता है, सुख देने से सुख हो। तो कुल मिलाकर निचोड़ की बात मेरे द्वारा जो है वह यह है कि जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग के जरिए उस परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं और इन्हीं 8 अष्टांग, इसी को अष्टांग योग इसीलिए कहा जाता है। इसके जरिए ही परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है, उसको प्राप्त किया जा सकता है और समझा जा सकता है। और यदि आपने समझ लिया मान लो, तो आप मेरे को जबरदस्ती नहीं समझा सकते। ये खुद आत्मज्ञान नहीं कहा गया जिसको भाई, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। इसके लिए देखो वही बात है, या तो ज्ञान में इतना तल्लीन हो जाओ, ज्ञान में खो जाओ, अपने जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ो व्याकरण की उससे, या फिर प्रेम मार्ग है, यानी कि भगवान से इतना प्रेम करो कि भगवान अपने ऊपर इतनी कृपा बरसानी शुरू कर देगा कि अपन जो है उसका रास्ता समझ में। देखो भगवान तो दे रहा है, वो छप्पर फाड़ के दे, हाँ, पर हम अपने से नीचे देखेंगे तो हमें खुशी मिल जाएगी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा भाई, विपिन भाई आपसे पूछूंगा, धर्मू भाई से। धर्मू भाई को शायद पता होगा, धर्मू भाई हमारे से दोनों से। अच्छा, जिसने बेराव ने पूछा ही नहीं, नहीं पता उससे पूछ रहे हो। इस महफिल का जब दस्तूर देखा, जिसे सबक याद था उसे छुट्टी ना मिली। चलो धर्मू भाई, मैं अभी महफिल में आपको शामिल करना चाहूंगा। आप मुझे बता दीजिए कि भगवान अगर है, आप अगर कहते हैं भगवान है भाई, आपने बोला भगवान है, आपने बोला भगवान है, राइट, आप मानते हो? अगर भगवान है तो भगवान किस फॉर्म में है, आप ये मुझे बताइए। आप बताइए सर पहले, भगवान किस फॉर्म में है? देखो भगवान स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर। मेरे हिसाब से भगवान जो है वो इंसान के रूप में, गुरु के रूप में होता है। कलयुग में गुरु के रूप में ही भगवान मिलेगा। ये डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं। दरअसल एक सेकंड, क्या भगवान किस फॉर्म में है? भगवान जो है, देखो जैसे ऑक्सीजन है, किस फॉर्म में है देखिए आपने? नहीं, ये तो एक कार्बन। अच्छा, मान के क्यों चले, इस कमरे में से यदि ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए, दिखती तो नहीं, कुछ कम हो जाएगा। एनर्जी है, वो एनर्जी हमारे को दिखती नहीं है, उस एनर्जी को महसूस कराने के लिए किस फॉर्म में है वो? हाँ, तो वही तो फॉर्म तो बता रहा हूँ। वो कैसी दिखती है वो? सूक्ष्म ऑक्सीजन दिखाई दे रही है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। आप क्या एग्री हो? अरे गुप्ता जी, आप बात तो सुनो।
आप एग्री ना हो तो हम क्या करें? मैं बताता हूँ भाई साहब, भगवान गुरु नानक देव जी, आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना, भगवान गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी ने कहा भगवान जो है वो प्रकाश फॉर्म में है, प्रकाश वर्ष जो मनाया जाता समझ है, गए? प्रकाश पर्व यानी जो मनाया जाता है। कि धर्म भाई, जो मैंने शुरू में कहा था, महाभारत में एक काल का चक्र था, मैं समय हूँ, एक रोशनी आ रही थी, आप आगे उसी बात पे, हाँ। गुरु पे आगे। मैंने गुरु भगवान बोला जो है कि वो गुरु के रूप में मिलेगा, प्रकाश फॉर्म में। अच्छा सुनो, मैंने बोला भी आपको कि गुरु के रूप में मिलेगा। अंधेरे में भगवान को नहीं होता ना इस पास कमरा में भगवान को नहीं। नहीं नेगेटिव एनर्जी मिलेगी आपको वहां पे कुछ। एनर्जी नेगेटिव छोड़ो, नहीं, वो- इसका मतलब अंधेरे में कोई कांड करो, कोई दिक्कत को नहीं। ना एक भाई सेकंड जिन्हें करना है अंधेरे में कर दो, भगवान है नहीं उड़ा। सुनो, ये दूसरा अच्छी थ्योरी है, जो लाइव मनगढ़ंत थ्योरी बताओ, कमाल कर दिया दिनेश जी आपने। ये क्या मतलब होया इस बात का? सुनो मेरी बात। बोले अंधेरे में भगवान नहीं होता, कोई बात है ये? इसका मतलब जितने भी कांड करने अंधेरा में करो, भगवान ने देखा को नहीं। भाई भगवान का स्वरूप बता रहा हूँ मैं आपको, भगवान का स्वरूप जो है वो भगवान प्रकाश का फॉर्म में है। गुप्ता जी कोई स्वरूप नहीं है, वो एक प्रकाश निराकार है। वो एक प्रकाश है, एक आवाज है, एक दूर से आती हुई धुन है, वो अंदर ही सुनाई देगी, इससे ऊपर इससे नीचे नहीं। जिंदगी की उधेड़ जो धुन आपने है। बोला प्रकाश, वो प्रकाश की बात पहले कर रहा था, वो गुरु नानक देव जी का आपने जिक्र किया। गुरु बनाना पड़ेगा कलयुग में, क्योंकि गुरु ही हमें आके समझा सकता है कि ये तरीका है, ये जरिया है। अच्छा भाई, मैं दर्शकों से एक बात पूछना चाहूंगा कि धरती पे कोई एक ऐसी क्या चीज है जो खत्म हो जाए तो धरती खत्म हो सकती है, ब्रह्मांड खत्म हो सकता है? तो दर्शकों ने धरती पर खत्म होना में ब्रह्मांड खत्म होगा। मतलब ब्रह्मांड में कैसी क्या चीज है जो हमारे सोलर सिस्टम है, उस परमात्मा ने मिल्की वे। अगर वो नाम खींच लिया हाँ। तो सब खत्म हो जाएगा। वो प्रकाश खींच ले, सब खत्म हो जाएगा। साइंटिफिकली पूछ रहा हूँ आपसे। साइंटिफिकली बात क्या है? साइंटिफिकली अगर पूछते हो तो सुनो, यहाँ पे न्यूक्लियर बम घेर दो, खत्म कर दो। उन लोगों के लिए तो दुनिया खत्म हो गई, जो उसमें खत्म हो गई। और न्यूक्लियर बम घेर दो घोड़े पे। एक बात हो रहा है ना विपिन भाई, दिनेश भाई, मान लो मैं खत्म हो गया, मेरे लिए तो पूरी दुनिया खत्म होगी, पूरा ब्रह्मांड खत्म हो गया। तो ये कुछ अनसुलझी पहेलियां हैं जिनकी तलाश जो है वो होनी चाहिए व्यक्ति को। और वाक्य में दिनेश भाई की बात करा या विपिन भाई की बात करा, इनको भी उस भगवान की तलाश है, वो कैसा है दिखने में। लेकिन आमतौर पर जो थ्योरी है, जो मेरी अपनी समझ में आई है, निराकार, चेतन सत्ता, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, कई सारे गुण हैं और कई सारे नामों से उस परमपिता परमात्मा को हम अपने अपने थ्योरी में जाना। और ये इतने नाम भी जो अनिश्चय विवरण कितने नाम हैं, तो लेकिन उसका मुख्य नाम जो है वो हमारे दृष्टिकोण से मुख्य नाम ओम है। और कुछ ऐसी भी रिसर्च हुई है जिसमें ब्रह्मांड से इस तरह की ध्वनि भी जो है वो आती हैं भाई। ओ नहीं, एक चीज और भी है, जितने भी मंत्र बने हुए हैं ना, अगर आप नोटिस करोगे, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमः शिवाय, ये ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा, प्रणत क्लेशनाश, सबके पीछे ओम लगा हुआ है, सबके आगे शुरू, हाँ। सबके स्टार्टिंग में ओम लगा हुआ है। तो ये सारे मंत्रों का जो उच्चारण भी होता है, ओम कहीं ना कहीं वो भगवान के एक नाम दिया गया कि ओम इज गॉड्स नेम। ऐसा असल में तो भगवान को नाम के बंधन में बांधना भी गलत है। उसको हमने बस परमात्मा एक है, जानने के लिए हमने एक वो दे दिया, उसको भगवान कह दिया या फिर ओम कह देते हैं। लेकिन उस परमपिता परमात्मा को ढूंढना है तो आप सबसे पहले आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मा को जाने फिर परमात्मा को जाने, ये इस तरह की थ्योरी। एक बार भगवान बुद्ध से, मैं बस 10 मिनट में पॉडकास्ट खत्म करेंगे धर्मो भाई। एक बार भगवान बुद्ध से एक शिष्य ने उनने पूछा कि भगवान है या नहीं, तो उन्होंने आंसर दिया कि भगवान नहीं है। ये आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, कंटेंट आता है। भगवान बुद्ध का नाम था भगवान सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध भी उनको बोलते थे। तो उन्होंने बोला जब भगवान नहीं है, तो जब ये बात उन्होंने बोली तो उस शिष्य ने जाके पूरे नगर में ढिंडोरा पीट दिया कि गौतम बुद्ध ने ये बोला कि भगवान नहीं है। तो उस टाइम पे गौतम बुद्ध की प्रख्याति इतनी थी कि अगर वो कुछ बात बोलते थे तो उसकी बात में वजन होता था, लोग उसको सीरियसली लेते थे। तो जब ये बात पूरे नगर में फैल गई कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कुछ बोला है, गौतम बुद्ध ने बोला है कि भगवान नहीं है, तो सबके लोग में फैल गया कि भाई हम तो भगवान की पूजा करते हैं सुबह सुबह शाम दिन रात, और वो कह रहा भगवान नहीं है। तो पूरा नगर इकट्ठा हो गए, जितने भी हजारों लोग थे इकट्ठे हो गए, भगवान बुद्ध के आश्रम की तरफ चल पड़े। और उन्होंने शाम को जब वो वहाँ पे मंदिर पे जब वो बैठे और वहाँ जब चर्चा चली, तो एक शिष्य ने, उसी शिष्य ने खड़े होकर पूछा, अपना बुद्ध भगवान जी, हमने आपसे सुबह पूछा था कि भगवान नहीं है और आपने बोला भगवान नहीं है, हाँ इसका आंसर, तो क्या आप मानते हो कि भगवान नहीं है? बोला मैं अभी भी मानता हूँ भगवान नहीं है। तो बोला जी इसका क्या मतलब है?
तो उन्होंने बोला कि भगवान को मानने से ज्यादा भगवान को जानना जरूरी है। तो इसी तरह की कई सारी चीजें हैं। मंत्रों की अगर बात करें तो पता नहीं कितने, ओम ये न देवरुग्रा पृथ्वी चैद्रड़ा ये न स्वसत वितन ये न नाक है यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मई देवाय हविषा विधे में, यानी कि आज से करोड़ों साल पहले वेदों के अंदर मंत्र है, साइंस के इशारे कर रखे हैं। विमान की तरह धरती को बताया गया, अभी आकाश में उड़ रही है। तो कई जगह नु बता रखा है धरती चपटी है, कई धर्म ग्रंथों में, कई नु कह रखा है इसके ऊपर पहाड़ रख दिया कदे उड़ जाए। तो थ्योरी की अगर बात करें तो वेद के मंत्रों के अंदर अलग अलग भूगोल नहीं, वेद में भूगोल शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि भूमि गोल है। तो इसी तरह की कई सारी चीजें हैं। अब तो कई सारी चीजें सिद्ध भी हो चुकी हैं, विज्ञान ने काफी सारी चीजें सिद्ध कर दी हैं। हमारी धरती घूम रही है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो बहुत तेज स्पीड से घूम रही है, जो हमें पता ही नहीं लगता। बिल्कुल जी, चक्कर नहीं आते आपने, चक्कर पता ही नहीं लगता। भगवान है ना बचाने के लिए। चलो भाई, चलो मानते हो ना भगवान है, मानते हो ना भगवान है, परमात्मा है भाई मानने के साथ साथ जानना जरूरी है। यस, यानी आज का जो भक्ति निचोड़, करनी किसकी है? भक्ति को एक मालिक की करनी है, एक परमात्मा की करनी है बस। आज का जो निचोड़ है विपिन कटारिया जी और दिनेश मित्तल जी के साथ जो हमारा खास पॉडकास्ट था, इसमें निचोड़ ये लिख दिया कि केवल भगवान को मानने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसको जानना पड़ेगा। और चाह के भी भगवान से दूर नहीं हो सकते आप, क्योंकि ओत प्रोत है, परमात्मा अंदर भी है, बाहर भी है, और जर्रे जर्रे में है, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। ये निचोड़ आज की चर्चा से लिख रहा है। बाकी इसको समझना बहुत गहरी साइंस है, बहुत गहरे उसकी बात है, समझ की बात है। तो हमने ये विचार किसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और दिनेश भाई कुछ और भाई मैं ये खत्म करना चाहूंगा पॉडकास्ट। अगर आपने इस वीडियो पे 50,000 या उससे ऊपर लाइक दिए तो हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, और साथ में आपने कमेंट करके बताना है कि भगवान है या नहीं। और इस वीडियो को इतना फैलाओ कि ये कोई ना कोई हमें कहीं से पता चल जाए। हमें इससे कंक्लूजन नहीं निकला, अगले पॉडकास्ट में तो भगवान के लिए बिठा देंगे, भगवान के साथ में बिठा देंगे। अगले पॉडकास्ट में तो गुप्ता जी काम करना, आप पीछे भगवान खड़े कर देना। चलो भाई, कर दो शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।